हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि परमेश्वर उसे ऊंचा उठाए, परमेश्वर अपना आप उसे दिखाए। क्या परमेश्वर को अपना आप दिखाने के लिए, अपने कामों को दिखाने के लिए किसी पढ़े लिखे की ज़रूरत है या किसी बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत है? नहीं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पहला कुरिन्थियों 1:27 को हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जिनको हर व्यक्ति ने निकम्मा ठहराया, जिन्हें कोई किसी काम का नहीं समझता, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना। क्यों? आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 1:29 में लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। कोई व्यक्ति यह ना कहे कि परमेश्वर ने मुझे चुना, यह तो मेरी योग्यता थी। नहीं, ये केवल परमेश्वर की कृपा है, केवल परमेश्वर की कृपा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम पवित्र बाइबल के बीच में एक ऐसी लड़की के जीवन को देखेंगे जो खुद बंदवाई में थी, पर उसने अपने हालातों को ना देखा और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन किया। दूसरा राजा 5:1 को हम पढ़ेंगे। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और वह शूरवीर था, परंतु वह कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदवाई में ले आए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वचन कहता है कि वह लड़की पूरे मन से नमान की पत्नी की सेवा करती थी, और उस लड़की ने यह नहीं सोचा कि अगर परमेश्वर है तो मुझे आज़ाद करे, फिर मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगी। उस लड़की ने कभी भी यह सवाल नहीं किया कि है परमेश्वर, अगर तू है तो मुझे आज़ाद कर, मुझे आज़ाद करेगा तब मैं तेरे कामों का वर्णन करूंगी। उसने इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा की। दूसरा राजा 5:3 में लिखा है कि उसने अपने स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ताओं के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वासी कहते हैं, हाँ मैं दूंगा टेस्टिमनी, मैं परमेश्वर के कामों का भी वर्णन करूंगा, पर मेरी खुद की तो पर्सनल टेस्टिमनी तो बने, मेरी टेस्टिमनी बने, मैं परमेश्वर के बड़े कामों को देखूं। आज एक के बाद एक लगातार हम प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर मेरा घर बन जाए। जब घर बन जाता है फिर हम कहते हैं, परमेश्वर आज मुझे एक अच्छी सी गाड़ी के साथ ब्लेस करें। जब हमें गाड़ी की भी आशीष मिल जाती फिर हम कहते हैं, परमेश्वर आज जो मेरा बच्चा नशों में है ये आज़ाद हो जाए। वो आज़ाद हो गया, फिर हम कहते हैं परमेश्वर इसकी मैरिज हो जाए। इस तरह लगातार हम, परमेश्वर आज मुझे ये मिल जाए, परमेश्वर आज मुझे ये मिल जाए। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, तो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने अपने दासों को स्मरण किया, वह हमें भी ना भूलेगा। हालेलुया। जब यह बात नमान को पता चली तो उसने राजा से बात की। दूसरा राजा 5:5 में लिखा है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी, 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर करे। इस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ने का कारण ढूंढता है।
जब एलीशा को पता चला कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए हैं, तो एलीशा ने राजा के पास संदेश भेजा। अब एलीशा को यह सब बातें कैसे पता चली? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एलिय्याह का दुगना मसा परमेश्वर के दास एलीशा पर आया, और जब दुश्मन गुप्त में योजनाएं बनाते थे तो एलीशा को अंदर अपने उस प्रार्थना के रूम में ही यह सब पता चल जाता था कि दुश्मन कैसे क्या योजनाएं बना रहे हैं। फिर एलीशा ने राजा से कहा कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं? वह तेरे पास नहीं, वह मेरे पास आ रहा है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। नामान जो सोचता था कि परमेश्वर के दास बाहर आएंगे, बाहर आकर मेरे जख्मों पर हाथ रखेंगे, मेरे लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे, पर यह सब ना होने के कारण वह निराश हुआ। उसने सोचा, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, है हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई और भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। अब नामान तो यह सोचकर आया था कि मैं तो बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष हूँ, तो नबी आकर अपना सारा काम छोड़कर मेरे लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे, मेरा आदर करेंगे। पर उसने तो बाहर आना भी ज़रूरी ना समझा, मेरा आदर नहीं किया। पर नामान अपने सेवक के कहने से बिना मन के यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए चला गया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें किसी बड़ी कमी को दूर करने की कहेंगे, पर हम इन छोटी छोटी चीज़ों की ओर तो ध्यान ही नहीं देते। वचन में लिखा है कि छोटी लोमड़ियां ही खेत को नाश कर देती हैं। कई बार परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें छोटी छोटी बातों से अलर्ट रहने के लिए हमें साइन देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी किसी बड़ी बात के लिए गवाही करेंगे, पर हम इन छोटी छोटी बातों की ओर तो ध्यान ही नहीं देते। वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां ही खेत को नाश कर देती हैं। कई बार परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा हमें हल्की आवाज़ से बोलकर बताते हैं, हमें चिन्ह देते हैं कि हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन कमियों को दूर करना चाहिए, पर हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। अब आप ही सोचिए कि मुर्दों को जिलाना बड़ी बात है या पत्थर को लुढ़काना। वचन कहता है कि जब लाजर की मृत्यु हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने कब्र के पास आकर चेलों से कहा कि कब्र के पत्थर को लुढ़का दो। परमेश्वर हमें वही काम देते हैं जो इंसान की योग्यता के अनुसार हो। जो इंसान कर सकते हैं, परमेश्वर उन्हें वही कार्य करने के लिए कहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि लाजर को जिलाओ। अगर वो यह कहते तो लोग तो पहले ही वहाँ रो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि ऐसा कार्य भी हो सकता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि कब्र से पत्थर को लुढ़काओ। परमेश्वर हमें यहाँ यह सिखाना चाहते थे कि पत्थर लुढ़काना इंसानों का कार्य है, पर मुर्दा जिलाना परमेश्वर का काम है। यदि नामान गुस्से से वहाँ से चला जाता तो किसका नुकसान था, पर एक छोटी सी आज्ञाकारी ने उसके पूरे जीवन को बहाल कर दिया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है 2 राजा 5:14 में, तब उसने परमेश्वर के भगत के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वह शुद्ध हो गया तो उसने परमेश्वर और उसके दास का भी धन्यवाद किया और परमेश्वर की महिमा करता हुआ चला गया। तो आप क्या सोचते हैं, जिस लड़की ने खुद बंधुआई में होकर अपने स्वामी को आज़ादी की राह दिखाई, तो क्या उसके स्वामी ने उसकी सुधि ना ली होगी? मेरा तो मानना यह है कि उसने जाकर उसकी इज़्ज़त को बढ़ाया होगा। वह जो गुलाम के तौर पे वहाँ थी, उसे आज़ाद किया होगा और हर उत्तम से उत्तम आशीष के साथ उसे विदा किया होगा। हालेलुया, हालेलुया।
कुछ ना होने पर भी जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो याद रखें, परमेश्वर कभी भी किसी का उद्धार नहीं रखते, कभी भी। जब हम परमेश्वर के नाम को इज्जत देते हैं तो परमेश्वर हमारी इज्जत को बढ़ाते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने उस बच्ची को, उस छोटी बच्ची को ऊंचा उठाया, पर हर आशीष, हर बरकत के पीछे एक कंडीशन होती है। अगर हम अपनी ऑपोजिट परिस्थितियों में, ना कुछ होने पर भी परमेश्वर की महिमा करते हैं, कुछ ना दिखते हुए भी प्रभु को धन्य कहते हैं, अगर हमारा विश्वास हालातों पर नहीं होता, हमारा विश्वास हमारी टेस्टिमनीज पर निर्धारित नहीं होता कि आज अगर सब कुछ अच्छा है तो प्रभु धन्य है, अगर कुछ ना हो तब भी हम अयूब की तरह परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, अगर हम हर हालात में परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि नेक्स्ट वो आप हैं जिसे परमेश्वर ऊंचा उठाने जा रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ कहें आमीन, आमीन, आमीन।